दोस्तों अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूफी अलहाज ख्वाजा शेख कुतुब असलमुद्दीन चिश्ती, मुंबई टिकरवी। मुझे गिरते हुए पत्तों ने सिखाया है असलम चिश्ती, बोझ बन जाओगे तो लोग किनारा कर लेंगे। तो मैंने सीखा है अपने बुजुर्गों से, अल्लाह के हो जाओ किनारा भी तुम्हारे पास आ जाएगा। मेरे अपनी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ऐ लोगों, ये दुनिया की खूबसूरती, दुनिया की भीड़ भाड़, दुनिया की चकाचौंध, दुनिया की रंगरलियाँ, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है। ये दुनिया का हुस्न जमाल, इनकी उम्र ज़्यादा नहीं है, ये लिमिटेड है। ये दुनिया का प्रोटोकॉल ज़्यादा दिन नहीं है। एक दिन सारा प्रोटोकॉल ख़त्म हो जाएगा, लोग कंधे पे ले जाके पहुंचा देंगे तुम्हारे आखिरी घर तक। फिर कौन सा प्रोटोकॉल होगा तुम्हारे पास? याद रखो, पैदा होने से पहले तुम अल्लाह के मोहताज थे, मादरे सिकम में भी अल्लाह के मोहताज थे, दुनिया में भी अल्लाह के मोहताज हो, आखिरत में भी अल्लाह के मोहताज होगे। तो मैंने ये सोचा, मैंने ये सीखा कि जिसकी मोहताजी हमेशा हमेश के लिए, उसी से क्यों ना अपने मामलात को बढ़ाया जाए, उसी से क्यों ना याराना किया जाए, क्यों ना दोस्ताना किया जाए। आखिर जिसने ज़िंदगी दी है वो एक दिन ज़िंदगी को वापस लेगा ना। तो फिर उसी के सामने ज़िंदगी को दांव पे क्यों ना लगा दिया जाए। मुझे तू चाहिए अल्लाह, मुझे तू चाहिए। अगर तू नहीं तो तेरे जाहो जलाल की कसम ये ज़िंदगी भी नहीं चाहिए। ज़िंदगी दी है तो मुझे तू चाहिए। उसकी तलाश जारी रखा, फिर वो मिला, लेकिन इतना आसान ही नहीं। इतना आसान नहीं है उसको पाना। उसने अपना पता बताया। वो गफूरुर रहीम है। जब उसकी तरफ हमारा दिलो जान बढ़ने लग गया, मुझे बचपन से होश संभाला तो तलाश थी कि मुझे अल्लाह चाहिए। जब घर से बाहर निकलता तो दिल में ऐसा ख्याल आता, ऊंचे टीले पे खड़े रह के अजान दूं और नातिया कलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के शान में नात पढ़ूं। एक नात में अक्सर पढ़ता था, ममनून करम इश्क हो या इश्क सहाना, असलम से मिल रहा है असलम का पैमाना, न बख्शेगा अल्लाह उम्मत किसी की,
न बख्शेगा अल्लाह उम्मत किसी की मोहम्मद का जब तक इशारा न होगा। तो अकेले में अल्लाह के खौफ से रोना, अल्लाह के महबूब के इश्क में रोना, तड़पना, चीखना, सजदे में सर रख के कई कई घंटे तक रोना, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार की याद आए तो दीवारों से लिपट जाना, दीवारों से लिपट कर रोना। फिर कैफियत ऐसी हो जाती कि पूरी बदन ऐसे लगता टूट जाएगी, जमीन पे लेट जाना, एक मछली की तरह तड़पना। ये वाकया बहुत दिन तक चला। फिर कभी कभी कुछ लोग समझाने आने लग गए ख्वाब में, कभी कभी बंद आंखें रहें तो भी लोग आके समझाने लग गए, कभी कभी लोग कानों में कुछ समझा दें, लेकिन मुझे चाहिए तो चाहिए, क्योंकि जितना दिलचस्पी, जितना चाहत मुझे अपने रब को पाने में, जितना इश्क अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सरकार से, इतना प्यार मैंने अपने ज़िंदगी से कभी नहीं किया। तो मदरसों में पढ़ने जाता था, जो मौलवी हमें पढ़ाते थे वो बड़े ज़ैयद मौलवी थे। हम दूसरी क्लास में पढ़ते थे तो 5वीं क्लास के मौलवी साहब आकर हमें पढ़ाया करते थे, क्योंकि वालिद साहब का रसूख अच्छा था। लेकिन मेरा मिजाज मेरे वालिद साहब से नहीं मिलता था। खैर 13-14 साल की उम्र हुई, 13 साल की उम्र, घर में मैं लेटा बिस्तर पे सो रहा था। मैंने देखा, जाग भी रहा था, आंखें बंद थी, जैसे आदमी थोड़ा सोता और जागते रहता है। 4 लोग आए मेरे सामने, खड़े होकर के, उनका बड़ा बड़ा साफा था और जुब्बा पहने हुए थे। उन्होंने सलाम किया, मैंने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उन्होंने कहा असलम साहब, आपको जिस चीज़ की तलाश है वो मदरसों में नहीं मिलेगा, आप फला बिन फला साहब के पास चले जाइए, आपको वहाँ हासिल होगा। उन्होंने बाकायदा नाम बताया, गांव का नाम पुरखास शरीफ, और जिनके पास जाना है उनका नाम है मौलाना हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह। फिर वो वहाँ से गायब हो गए। और मुझे नींद क्यों आती? सुबह उठा, ठंडी का दिन था, घोर ठंडी होती थी, यानी ठंडी तगड़ी होती थी। थोड़ा सा चावल लिया, दूध लिया और गुड़ डाला, उसको साना हाथ से मिलाया और खाया। साइकिल उठाया, सुबह सुबह थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी। हमारे गांव से एक पठानपुरवा गांव है, वहाँ से होते हुए साइकिल से वहाँ पहुँच गए। वहाँ पहुँचे तो थोड़ी थोड़ी धूप निकल रही थी। वो अपने दरवाजे पे एक तख़त बिछा के रखते थे, वहाँ तख़त पर बैठते थे, लोगों की खल खिदमत करते थे। मैं पहुँचा, वहाँ पर एक नीम का दरख्त था, उसके नीचे बैठते थे। पहुँचा और साइकिल दूर ही खड़ा किया, पैदल गया, सलाम किया। आपने कहा वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, क्या नाम है? नाम बताया। बोले मैं जानता हूँ, फला गांव से आया हूँ। मैंने कहा जी हाँ। बोले मैं जानता हूँ। आपने फिर वालिद का नाम पूछा, मैंने बताया बहादुर अली। बोले हाँ जानता हूँ।
आपने कहा पढ़ने आए हो ना? मैंने कहा हाँ जी। बोले मैं जानता हूँ। तो मेरे दिल में ख़्याल आया जब आप सब जानते ही हैं तो मैं बताना क्या फिर मुझे? तो आपने मुस्कुरा के कहा, आपने सर पे हाथ रखा और पीठ ठोकी। आपने कहा ऐसा है कि कल से सलन कुरान लेके आ जाओ। मुझे बड़ी खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई, ऐसी खुशी हुई कि मैं उसका कोई तो वो मतलब मिसाल ही नहीं दे सकता हूँ। बचपन में सलन कुरान लेके पहुँचा और आप मुझे पढ़ा देते। अच्छा इसको बैठ के याद करो। 13 साल की उम्र, बचपना तो होता ही है। तो याद करता, पढ़ता और सुना देता, याद करता, पढ़ता और सुना देता। और आप हमेशा मुझसे बड़ा खुश रहते। आप हमेशा दुआ देते। कुछ तो दुआ देते जो मुझे सुनाई देती और कुछ दुआ देते आप जो मुझे सुनाई नहीं देता। लेकिन आप अल्लाह के आसमान की तरफ देख करके दुआ दे देते। ये करीब 1 साल मामला चला। 1 साल फिर आपके वालिद साहब मौलाना हबीब साहब रहमतुल्लाह अलैह के वालिद साहब दादा असरार सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह का उर्स का मौका आया। उस मौके पे आपने अपने छोटे भाई, उनका नाम है मुश्ताक हाफिज़ जी के नाम से मशहूर है वो, उनको बुलाया आपने। आपने कहा कि ये असलम मियाँ को आप पढ़ाया करो। और वो गांव से बाहर करीब 1 महीना 1.5 महीने के लिए कुछ मुरीद लोग ले गए, अपना वहाँ चले गए सफ़र में। तो मुश्ताक हाफिज़ जी जो हैं वो मुझे पढ़ाते थे। वो पढ़ाते रहे। एक दिन जो है घर से तब जौ की रोटी चलती थी। जौ की आधी रोटी और इतना सा गुड़ ला करके दिए। दोपहर का वक्त था, बोले असलम ये खा लो। तो मैं अपने घर का बड़ा थोड़ा सा लाडला बच्चा था। काफ़ी अरसे के बाद मेरी पैदाइश हुई घर में, बड़ी मानता के बाद। तो जो दिल में आता वो माँ बाप खिलाते थे। अगर कहूँ मैं सौंधेलवा खाऊंगा तो बोलते थे जब बनिया की दुकान से ले आ। अब ले आऊँ पाव किलो, खाऊँ 100 ग्राम, सो जाऊँ। लेकिन मान दुलार का मसला था, तो मेरे दिल में आया कि मैं गुड़ और रोटी खाऊं। तो आप चले गए। फिर आप जब घर से लौटे तो एक राहदारी बनी हुई थी घर के अंदर जाने आने की। आप लौटे, बोले असलम ने खाया तुमने? मैंने कहा नहीं जी। बोले खा लो, नहीं तो कोई देख लेगा। तो थोड़ी सी आपकी आवाज़ ऊंची थी, तो मैंने उसको खाया, फिर पानी पिया। उसके बाद आप पढ़ाते रहे। फिर घर में खानगी बंटवारा हो गया, दोनों भाइयों में, बड़े भाई और छोटे भाई में खानगी बंटवारा हो गया। हालांकि घर में मुझे, मेरा घर में जाना आना इस तरह से था जैसे मैं घर का बच्चा हूँ। किसी से कोई पर्दा नहीं, कुछ नहीं। घर में सब जाना आना, कोई काम है तो कर देता, बता देते कि ज़रा ये काम कर दो तो कर देता। मतलब एकदम घर का मामला हो गया था। अच्छा, वालिद साहब के हमारे जानते थे थोड़ा। वालिद साहब हमारे रसूख वाले थे, तो वो हिसाब से लोग जानते होते थे कि भाई फ़ला बिन फ़ला का लड़का है। तो जब खानगी बंटवारा हो गया तो फिर हम मुश्ताक हाफिज़ जी के साथी उधर ही चले गए। तो एक छोटी सी छपरी बनाई गई, कुरिया, लकड़ी की घास फूस की कुरिया बनती है। उसके नीचे एक चारपाई बिछाया गया। आप उस पर बैठते और हम वहीं सबक पढ़ते। चारपाई पे बैठा लेते, बैठो पढ़ते हैं। जो इक्का दुक्का लोग आते आप दुआ कर देते। धीरे धीरे और भी लोग आने लग गए, दुआ करते अपना। तो पढ़ाते रहे। पढ़ाते पढ़ाते फिर एक पल्ला घर उतारा गया, छपरा। फिर वो कुरिया ख़त्म हुई, फिर वहाँ चारपाई बिछाई गई। तो एक दिन आप ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा के आए और आपने मुझे सीने से पकड़ा और यूँ आपने पकड़ लिया। फिर आपने छोड़ दिया, मुश्किल से 5 मिनट। ये मामला काफ़ी दिन तक रहा। तो जब पकड़ते तो मेरे हार्ट में ऐसा लगता कि कोई छोटी छोटी जैसे चींटी ना ऊपर चढ़ के चले, ऐसा एहसास होता।
40वें दिन आपने पकड़ के मेरे सीने से मुझे यूं आपने बड़ी जोर से दबाया। जब आपने दबाया तो मुझे ऐसा लगा कि मेरे हार्ट के अंदर कोई सूजा घुसा दिया, बड़ा मोटा सूजा चला गया और बड़ी जोर दर्द हुई। इतना दर्द हुआ कि मेरे आँख में आंसू आ गए। चीख ना निकली, मैंने बर्दाश्त किया, लेकिन आंसू निकल आया। तो आपने यूं पकड़ा, मुझे पकड़ रखा था, आपने छोड़ा नहीं था। जब मेरी निगाहें आपसे मिली तो मैंने देखा तो आपकी आंख में भी आंसू था। फिर आपने सीने से लगाया और आपने पीठ ठोका। आपने कहा, बर्दाश्त करो असलम मियां, मिलते आप किसे है। आपने छोड़ दिया, जाओ सबक पढ़ो। तो ये मामला चालू रहा। फिर आपने एक दिन कहा, चारपाई पे आ जाओ, गद्दी पे चढ़ाओ। चढ़ गए, बोले सर दबाओ। अच्छा, आप जो भी बात कहते हैं मुस्कुरा देते जरूर। साहब का बड़ा अंदाज प्यारा था बोलने का। थोड़ा कंधा दबा दो, थोड़ा हाथ दबा दो, चलो सबक याद करो। एक दिन आपने कहा, असलम अंदर आओ। अंदर गए तो एक चारपाई बिछी हुई है, पलंग, उस पे से एक वाइट कलर चद्दर, आपने कहा इसको उठा लो। वो चद्दर उठा के ले गए हम मस्जिद, और आप भी हमारे साथ। पानी खींचा मस्जिद से और उसमें खूब साबुन लगाया, खूब धोया। धोने के बाद फिर खींचा पानी लाया और पानी आप डालने लग गए कि इसको 3 मरतबा निचोड़ो। मस्जिद में हमारे देख में तो हम और हमारे मुर्शिद हज़रत मुश्ताक हाफिज मखदूम महबूब की रहमतुल्लाह अलैह 2 ही जन थे। आपने कहा, असलम मियाँ, तुम ये मत समझना कि हम कोई चादर धो रहे हैं। मियाँ जी, वो चादर है जिसे लाखों तकदीर तरसती हैं कि हम छू लें, लेकिन छू नहीं सकते, और एक तुम हो के धोए जा रहे हो। अच्छा, बचपना 3 मरतबा निचोड़ा, फिर चादर हमने लिया हाथ में और साथ साथ आए, घर में गए, वो फैला दिए, सूख गई। उसके बाद आप पढ़ाते रहे। फिर कुरान शरीफ शुरू हो गई, कई सूरह वगैरह, फिर वो सब आपने सब याद दिलाया। फिर आपने तरकीब बताया। फिर आप धीरे धीरे तरीक़ा बताते, बहुत सारी चीज़ आप बताते कि दुनिया में ऐसा ऐसा होता है, ऐसा ऐसा मामला आता है, ऐसा ऐसा वक्त आएगा, असलम मियाँ ऐसा ऐसा वक्त तुम्हारे साथ आएगा, ख्याल रखना। और जो गुज़र रहा है, जो गुज़र गया, वो सारी बातें आप कभी कभी हमें आगाह करते हो। एक दिन आपने कहा कि हम ज़ोहर की नमाज़ पढ़ा के आ रहे हैं और तुम फटाफट वज़ू बना के तैयार रहो। और हमने भी हाथ वाथ धोया, जैसा बना वैसा फटाफट वज़ू बनाया, बना करके एकदम फिट। हमारा पीर अगर कह दे कि असलम तुझे कुआं में कूदना है, तो हमने कभी ना बोला ही नहीं। असलम तुझे आग पे चलना है तो हाँ जी, असलम फला जगह चलना है तो हाँ जी। मैंने कभी ना ज़िंदगी में सीखा ही नहीं कि, और मुझे आता ही नहीं था ना कहना। कहीं जाना हो साथ में, हम दोनों जन साथ में जाते। तो हम यहाँ वज़ू वगैरह बना करके तैयार थे, आप आए फ़ौरन। आपने कहा चलो मेरे साथ। तो वहाँ साथ में गए, आप आगे आगे, हम पीछे पीछे। आप चलते बहुत तेज़ थे, बहुत तेज़ चलते थे पैदल, कि आज के लोगों को भी दौड़ना पड़ेगा। तो वहाँ जा कर के रोज़े मुबारक का दरवाज़ा आपने खोला। रोज़ा मुबारक ये है। आपने दरवाज़ा खोला तो वहाँ उस ज़माने में एक ही मज़ार थी, हज़रत दादा असरार सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। आपने दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा खोलने के बाद आपने कहा, असलम, बाल्टी रस्सी रखी रहती थी अंदर, और बाजू में एक कुआं था। तो कुएं में से पानी भर के लाओ, लेकिन नीचे से ले आना, मतलब रस्सी और नीचे तक डुबा देना। तो मुझे लगा कि आज हाफिज जी बहुत प्यासे हैं। पानी भर के ले आए वहाँ से। आप बैठ गए किबला रुख,
रोज़े मुबारक के सामने दरवाजे पे किबला रुख आप बैठ गए। बैठ कर के आपने यूँ हाथ किया, बोले पानी पिला। तो वहाँ कोई लोटा गिलास कटोरा कुछ तो था नहीं। तो मैंने बाल्टी को यूँ टेढ़ा किया, तो आपने यूँ 5 लुक 5 बार ऐसे पिया आपने, और आपने फ़ौरन बाल्टी हाथ से ले ली। आपने कहा, असलम मियाँ वैसे ही बैठो जैसा मैं बैठा था, और वहीं बैठो जैसा मैं बैठा। वहीं बैठो जहाँ मैं बैठा हूँ, उतना ही पियो जितना मैंने पिया है। तो फिर आपने बाल्टी टेढ़ी की, तो फिर मैंने हाथ में लेकर के चुल्लू से 5 चुल्लू पानी फिर मैंने भी पिया। पीने के बाद आपने कहा, ये पानी बाहर डाल दो और रस्सी बाल्टी अंदर रख दो, आओ। तो फिर हम जैसे रस्सी बाल्टी अंदर रखे और गए, तो फिर आपने बाजार शरीफ पे यूँ झुका दिया, और झुका करके चादर जो है उठा करके वो हमारे सर से पीछे तक डाल दिया। आप फरमाते हैं, मेरे पीठ पे हाथ रख करके फरमाते हैं, घर ही का बच्चा है अपने हस जानो, कहीं भी रहे इसका ख्याल रखना। अपने वालिद साहब से, यानी हमारे दादा हुए हज़रत अतला सफ़ी रहमतुल्लाह अलैह। इतना मैंने सुना है, बाकी आपने और फिर क्या कहा हम नहीं जानते हैं। फिर आपने चादर उठाई मेरे हाथ से और बोले खड़े हो जाओ। खड़े हो गए। मैंने उस दिन आपका एक अलग रुख देखा कि आप रोज़े मुबारक के अंदर ही, यानी कुटी जो रोज़ा मुबारक बना है दरबार के अंदर ही, आपने यूँ पूरा हाथ उठा दिया आसमान की तरफ और आप दुआ करने लग गए। मैं सोच में रहा कि ये क्या हो रहा है, और मैं हाथ पीछे यूँ बांध करके पीछे आपके खड़ा था, बड़े अदब से। बड़ों के अदब का बड़ा मामला मुझे बड़ा ख्याल लगता था, और आज भी पीछे हाथ बांध कर यूँ खड़ा था चुपचाप। फिर आप जब दुआ मांग के जो भी 5-10 मिनट लगे, उसके बाद आपने यूँ अपना रुखसार पलटा और पलटे। मैंने ऐसा चमकता हुआ चेहरा, ऐसी चमकती हुई आँख, ऐसा रोशन ज़मीर चेहरा आज तक अपनी आँखों से नहीं देखा। फिर उन्होंने मेरा दाहिना हाथ यूँ पकड़ा और पीठ ठोकी। पीठ ठोकने के बाद आपने कहा, चलो असलम मियाँ, बात बन गई, काम हो गया। अच्छा, बात बन गई, काम हो गया आपने कहा। फिर वहाँ से बाहर निकले, कुटी को ताला मारे, घर पे आए। फिर वही अपना पढ़ना लिखना। उसके बाद फिर आपने समझाया कि असलम मियाँ, अगर कोई हाथ बढ़ाए तो कह देना साहब घोड़ा बिक गया है, बिकाऊ नहीं है। तो फिर मैंने 15 साल की मेरी उम्र हो गई। एक दिन मेरे वालिद साहब ने मुझे बहुत ज़ोर से डांटा और एक थप्पड़ मेरे पीठ पे आपने बहुत ज़ोर रसीद किया कि मेरी सांस चंद सेकंड के लिए रुक गई थी। मुझे जहन में गुस्सा आ गया कि मैं आपके घर में नहीं रहूँगा। मैं आया अपने पीर की बारगाह में। मैंने कहा, मैं बम्बई जा रहा हूँ। आपने मुझे यूँ देखा। मैंने कहा, कोई तावीज़ वगैरह दे दे मुझे कि काम बनता रहे। फिर आपने यूँ देखा। आपने कहा, असलम मियाँ, तावीज़ उसे दी जाती है जिसके पास तावीज़ ना हो। तुम खुद ऊपर से नीचे तक सराफा तावीज़ हो, तुम्हें तावीज़ की ज़रूरत नहीं है। जाओ बम्बई, हमारी इजाज़त है। माथे पे कभी सिकम नहीं लाना। ये समझ लेना कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं।
ये उम्र 15 साल की थी, सन 77 की बात है। ये याद रखना, समझ लो कि हम तुम्हारे साथ साथ हैं। अपनों से कोई उम्मीद नहीं रखना। बम्बई में बाबा बहुत मिलेंगे। अगर कोई हाथ बढ़ाए तो कह देना साहब घोड़ा बिक गया, बिकाऊ नहीं है। हाँ, तो बहुत बाबा मिले। उन बाबा लोगों ने भी मेरी कदर की। और फिर मैं स्ट्रगल शुरू किया। हाँ, आपने कहा था कि मुंबई में शहर में एक असली बाबा पैदा करूँगा। असलम मियाँ, ये ख्याल रखना। और तुम कल खिदमत करोगे। तो मेरा तो बचपना था, मुझे इन चीज़ों का तसव्वुर भी नहीं था। लेकिन एक बात है कि जब मैं गांव जाता तो सबसे पहले अपने मुर्शिद के पास पहुंचता और सारी कहानी अपनी बयान कर डालता, और बड़ा तवज्जो से सुनते और बड़ी तसल्लियाँ देते। एक चारपाई बिछवा देते, उस पे बैठाते, उस पे नाश्ता पानी घर से मंगाते। फिर मैं वहाँ से आता। एक मरतबा ऐसा हुआ कि मैं वहाँ गया और फिर मैंने कहा जी मैं जाऊँ। आपने कहा असलम मियाँ आया करो अपनी मर्ज़ी से, जाया करो हमारी मर्ज़ी से। मैंने कहा ठीक है। तो जैसे मुझे कल बॉम्बे आना है, मैं गया वहाँ बैठा रहा। बैठे बैठे रात को 8 बज गया और चांदनी रात थी। आपने कहा असलम मियाँ तुम्हें अगर बम्बई नहीं जाना होता कल, तो आज रात को हम तुम्हें यहीं रोक लेते। किस रास्ते से आया हो? मैंने कहा जी सड़क सड़क आया हूँ। आपने कहा सड़क की तरफ से नहीं आना, ये गांव से निकलो, ये चक रोड पकड़ना और पठन बुलवा होके गांव चले जाओ। डरना नहीं बाग बगीचे में, ये समझ लो कि मैं तुम्हारे साथ साथ हूँ। और जैसे अपने गांव के नहर के पुल पे पहुंचना, पलट के सलाम कर लेना, मैं वापस आ जाऊंगा। मुझे इस बात का इल्म नहीं था। हाय हाय, अब समझ में आती है। एक छोटी सी नहर है बीच में, उसमें पानी भरा हुआ था और मैं सूट बूट पहना हुआ था। तो मैंने सोचा यार अगर पैर गलती से चला गया तो मेरे जूते मोजे सब भीग जाएंगे। वहाँ कोई आदमी आदमी का बच्चा दिखाई नहीं दे रहा था, चांदनी रात थी। जब तक मैंने देखा तो सामने से एक आदमी आया, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बोले साइकिल हमको पकड़ा दो, हम इधर कर देते हैं, आप उधर से डाक के आ जाओ। तो मेरे दिल में आया कि कहीं साइकिल लेके भाग ना जाए, और कोई आदमी दिख ही नहीं रहा है। उसने कहा डरो मत, पकड़ा दो। बोले पकड़ा दिया। उसने उस पार स्टैंड पे खड़ा कर दिया और मुझे जहाँ पे थोड़ी पतली थी नहर, वहाँ से छलांग लगाया और डाक के मैं उस पार गया। मुझे उसने साइकिल दिया और वो जो है, मैंने देखा कि वो हमारे पीर साहब के गांव की तरफ चल दिया। तो मैंने उसको आवाज़ दे के पूछा कि आप कहाँ जाओगे? तो उसने इतनी आवाज़ दिया, आप जाइए, आपको क्या मतलब है मैं कहीं भी जाऊँ? तो वो नहर डाका और पीर के साहब के गांव की तरफ चला। तो मैंने देखता रहा कि यार ये बंदा जाता कहाँ है। तो वो ओझल हो गया, वो बंदा निगाहों से ओझल हो गया। हालांकि चांदनी रात थी, दिखना चाहिए था, लेकिन पता नहीं कहाँ। मैंने कहा ठीक है, अल्लाह की मर्ज़ी। तो पीर की इनायत, फिर मैं अपने गांव चला आया। तो हमेशा आप मुझे कुछ न कुछ बताते, सिखाते, अता करते हो। आपका विसाल हो गया, लेकिन अभी भी मेरी मुलाकात आपसे उसी तरह से है जैसे हयात में थी।
आज मेरे ख्याल से 25-30 साल हो गया आपको दुनिया से विशाल फरमा करके। तो पीर की अपनी कदर करो, जिसको सालिक पीर मिल जाए वो बड़ा है, अल्लाह का अपने आप को खुशनसीब बंदा समझे। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बड़ी स्टोरी है। और आज मेरे मुर्शिद के वो एहसान है, वो करम है जिसे मैं बता नहीं सकता हूँ। जब मैंने होश संभाला तो मैंने कुछ मखलूक से पूछा कि तुम लोग मेरे साथ कब से हो। उस जिन्नात ने कहा, साहब जिस दिन आपके पीर साहब ने अपने सीने से लगाया था ना पहली बार, हम 40 जन उसी दिन से आपके साथ रहते हैं। पीर की ये इनायत होती है, पीर ही दरवाज़ा होता है। कोई बुज़ुर्ग, कोई हस्ती ऐसे नहीं हैं जिनसे आपने ना मिलवाया हो। मदीने भी आप ले गए, मक्का शरीफ भी आप ले गए, और जिसने अपनी पीर की कदर ना की वो क्या जाने रूहानियत की दुनिया के बारे में। ये बहुत वसी दुनिया है। मैं बात प्रोटोकॉल की कर रहा था। रूहानियत की दुनिया का प्रोटोकॉल अगर आप देख लो तो इस दुनिया का प्रोटोकॉल 0/0 है। 0 मिंडी मिंडी मुंडी मिंडी है, 0। रूहानियत का प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जो हमेशा हमेशा आपके साथ रहेगा। आप भी जहाँ चाहो रहो, ये आपकी मर्ज़ी। अल्लाह का दिया हुआ प्यार आपके पास होता है। तो है लोगों, अल्लाह अल्लाह के रसूल के हो जाओ और किसी सालिक बुज़ुर्ग के हाथ में हाथ दे के बैठ हो जाओ। ये ज़िंदगी में बड़ा अहम ज़रूरी है। खुदा हाफिज़। अगर कहीं मेरी वीडियो आपको ख़राब लगे तो माफ़ कर देना। जो मुझ पे बात गुज़री है वो मैंने बयान किया, आगे भी बताऊंगा। ये बहुत थोड़ा सा हिस्सा है। खुदा हाफिज़। अपना ख्याल रखें।